आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। कलर्स में आपका न्यू शो आपको अप्रोच किया जब गया था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने रोल के बारे में? प्लीज हमें बताइए। बेसिकली मैं तो नहीं गया था उनके पास। द थिंग वाज दैट मेरा जस्ट शो खत्म हुआ था, लग जा गले, एंड देन आई हैव अ कॉल बाय द कास्टिंग टीम एंड द एंटायर टीम। और मुझे क्या था, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन के साथ ये मेरा पहला शो है। तो मैंने कहा था कि मैंने फटाफट मैंने हामी भर दी थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना भी था। एंड मुझे विशाल शर्मा, द मेन कास्टिंग पीपल एंड द टीम, दे कॉल्ड मी, आप दे ऑडिशन मी, एंड उन्होंने कहा था कि ये विक्रम, ये किरदार जो है विक्रम शुक्ला, तो हमें ऐसा ही चाहिए था जिसमें क्यूटनेस भी है और जो ये किरदार को अच्छी तरीके से इसको संभाल भी लेगा। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था एंड उन्होंने मुझे फाइनली लॉक कर लिया। एंड थोड़ा हटके है ये रोल, मतलब मेरे पिछले रोल से तो ज़रा ज़्यादा ही हटके। मतलब जो फैज़ी जो था मेरा किरदार, जो एकदम आर्मी रोल था, एंड जो मेरा लग जा गले का जो कैरेक्टर था, बॉबी करके, बॉबी तनेजा, तो इसमें ये किरदार तो एकदम डिफरेंट है। तो मतलब लाइक मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि विक्रम ये नेगेटिव नेगेटिव है पूरा। ही इज़ अ नाइस गाय, बट द ओनली थिंग इज़ दैट ही गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वाइफ। उसकी जो वाइफ है वो उसको हर वक्त उसके कानों में भरती रहती है कि हमें ये किस तरीके से भी, हमें किसी भी हालत में इस घर को कब्जा करना है, इस घर के वी हैव टू स्विंडल द मनी एंड ऑल दैट थिंग। और कहीं ना कहीं पे तो विक्रम अपने छोटे भाई से, जो कि राघव ठाकुर कर रहा है, कृष्णा का जो किरदार कर रहा है कृष्ण शुक्ला से, वो थोड़ा जलता रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ, जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, मेरे माई कैरेक्टर, मतलब लाइक मेरा बिजनेस और एवरीथिंग, तो एवरीथिंग इज गेटिंग लेफ्ट आउट। मतलब मुझे क्रेडिट नहीं मिल रही, वो सारी क्रेडिट कृष्णा लेके जाता है। हालांकि पिताजी दोनों बच्चों से नफरत ही करते रहते हैं और दोनों बच्चे भी अपने पिताजी से नफरत करते रहते हैं। तो इट्स लाइक अ वाइस वर्सा सिचुएशन। बट फिर भी अभी भी द थिंग इज दैट विक्रम बुरा इंसान नहीं है। अपने भाई के लिए उसका प्यार भी होता है। देर आर मोमेंट्स हमने ऐसे भी लिए थे शूट में कि वो उससे प्यार भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो उसे वो सब कुछ चाहिए भी जो उसे मिला नहीं है, जो कृष्णा को मिल रहा है। तो वो जलन तो है, ही इज जेलस ऑफ हिम, बट एट द सेम टाइम ही लव्स हिम ऑल्सो, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर ब्लड ब्रदर्स, तो एक ही खून के हैं। तो वो प्यार भी करता है, लेकिन उसमें जलन भी है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि किरदार को बहुत पसंद किया जा रहा है, तो आपसे सुनना चाहेंगे कि जब आपको ये किरदार विक्रम वाला जब ऑफर आया है, तो आप अभी जो रोल प्ले कर रहे हैं नेगेटिव है जो दर्शा रहा है, तो आपको कितना डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि आपके जितने किरदार हमने पहले देखे हैं और अभी ये जो किरदार है बहुत डिफरेंस है इसमें। सो क्या कहना चाहेंगे जब आपको कोई डिफिकल्टी फेस होता है, या जस्ट नॉर्मल है? क्योंकि आर्टिस्ट को तो हर तरीके का किरदार करना ही नहीं, पड़ता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये मुझे थोड़ा तो टाइम लगा इस किरदार को पकड़ने के लिए। आई थिंक आई टेल यू वन थिंग, इवन माय प्रीवियस शोज आल्सो, लाइक फैजी का जो मैं किरदार जब कर रहा था, मैं ये लाइन हर जगह मैं बोलता हूँ। मेरे जो डायरेक्टर थे अमित मलिक जी, जिन्होंने डायरेक्ट किया था हमारा शो जिद दिल मानिना, तो उनका हमेशा एक कहना था होता था कि पहले 15 या 10 एपिसोड्स में आपको अपना कैरेक्टर पकड़ने में थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि आर्मी शो हम लोग पहली बार कर रहे थे। शालीन हालांकि वो कर चुका था अर्जुन नाम का शो, तो उसके लिए ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, उसने इस तरीके का कैरेक्टर पहले कर चुका था। लेकिन बाकी हम सारे कैरेक्टर्स जो कर रहे थे एक्टर्स करके, तो हमारे लिए वो थोड़ा नया था। एक आर्मी रोल है, आपको सब कुछ समझ के लेना है। अच्छा, मेरा कैरेक्टर की शेड्स इतने सारे थे, लाइक ही वॉज अ फ्लर्ट, ही वॉज अ लवर बॉय, ही वॉज अ लव गुरु, ही वॉज देशभक्त। तो ये सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट्स एक ही किरदार में थे फैजी में। तो ये सारी चीज़ें, और ऊपर से फ्लर्टिशियस है, तो वो फ्लर्टिशियस शैबी भी ना दिखे ऑन टेलीविजन, बिकॉज ऑन द फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन, ऑन इंडियन टेलीविजन, एक आर्मी ऑफिसर को एक फ्लर्टिशियस तरीके से दिखाया गया। तो आर्मी ऑफिसर का आर्मी टैग को भी संभालते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, फ्लर्ट भी एक एकदम सटल में और एकदम डिसेंट, और उसमें क्यूटनेस भी दिखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना पड़ता था। तो वो डिफ़िकल्ट जा ही रहा था, बट फिर भी लोगों को पसंद आ गया, एंड समवेयर द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। सेम वे विक्रम के कैरेक्टर को मुझे पकड़ते वक्त भी मुझे डायरेक्टर्स ने मुझे बहुतों बार मुझे मतलब समझाया कि इस तरीके से होगा, उस तरीके, क्योंकि क्या होता है ना, डायरेक्टर्स यही बोलते हैं शुरुआत में आपको तकलीफ आएंगी और हम हैं आपको गाइड करने के लिए। सो व्हेन यू हैव अ गुड मेंटोर्स और गुड डायरेक्टर्स टू guide you, I really feel fortunate. I always love to work with the team now, who loves to pamper me or to pacify me when I'm working with them. I hate to be on the set where the director is always angry, गुस्सैल, abusive and all that thing. मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे पैम्पर करे, कोई मुझे पेसिफाई करे, ताकि है ना वो काम भी अच्छा निकल जाता है।
तो मुझे अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और उनको भी एक अच्छा प्रोडक्ट फाइनली हम दे सकते हैं। तो अगर वो जो रिश्ता एक डायरेक्टर और एक्टर का होता है, वो एक फ्रेंडली माहौल में अगर ज़्यादा हो, मोर देन अगर हम बडीज ज़्यादा बनेंगे, मोर देन एक डायरेक्टर एंड एक्टर का वो जो औहदा अगर अगर हम लगाते बैठेंगे तो फिर यार वो काम वैसे नहीं बनता। लेकिन अगर हम दोस्त बनते रहेंगे और एकदम फ्रेंडली वे में अगर वो काम निकलेगा तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकलेगा, मेरा ऐसा मानना है। और ऑफ कोर्स आई एम सो फॉर्चुनेट इन दिस शो व्हाट आई एम डूइंग इट। यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं, संगीता मैम और दिनेश सर, इवन सीमा मैम फॉर दैट केस, इवन पवन सर, तो दे आर ऑल स्वीट हार्ट्स, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस टू फर्स्ट पिक अप द कैरेक्टर। नाउ दे आर जस्ट सेइंग दैट तूने अपना कैरेक्टर पकड़ लिया, हमें तो दिख रहा है। लेकिन मेरी तरफ से अभी भी मुझे कुछ, जब तक मैं कन्विंस नहीं होता हूँ कि यार मुझे विक्रम मिल गया, तब तक मैं श्योर नहीं होता हूँ। तो फॉर मी, इवन व्हेन जब फैजी मुझे लगा था कि नाउ आई एम श्योर कि मैं फैजी बन गया हूँ, तब मैं कॉन्फिडेंट था। तो मेरी तरफ से अभी भी थोड़ा एक पैच रह चुका है विक्रम का, जो मुझे लगता है कि और थोड़ा आई हैव टू पुश माई सेल्फ, विच माई डायरेक्टर्स एंड माई क्रिएटिव टीम आर सेइंग दैट दे गॉट इट। बट एज एन actor should always be unsatisfied whatever they do it, because you should always be hungry to do or to give something more, so that it's not only you're impressing the crowd or the audience or the directors, but you're impressing your own inner self as well. तो वो satisfaction level कुछ और ही होती है। So we have also seen that ऋषि सर के साथ आपको कंपेयर किया जाता है. So how is that feeling? कैसा महसूस होता है जब, क्योंकि हमने आपका इंस्टाग्राम देखा है तो हाँ, उसमें ज़्यादातर आपको कहीं ना कहीं, तो कैसा महसूस होता है क्योंकि लेजेंडरी है वो, और आप मतलब कंपेयर कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ उनका कुछ अंदाज है आपने देखा यार होगा. ये तो मतलब ये तो सौभाग्य है मेरा कि ऐसे लेजेंड्स के साथ कंपेयर किया जाता है। एक बार तो ऋषि कपूर सर के साथ किया है, एक बार तो शम्मी कपूर सर के साथ किया गया है। तो मुझे तो कपूर फैमिली का ही चिराग कहते हैं। तो मतलब लाइक ऐसे मतलब लाइक कंपैरिजन्स होते हैं, तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है, लेकिन एक क्योंकि ऑफ कोर्स ऋषि सर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स बॉलीवुड में। उन्होंने जो उनका योगदान है, और उन्होंने जिस तरीके से अग्निपथ में, रौफ लाला, ऐसे सारे किरदार जो उन्होंने उनके सेकेंड इनिंग्स में जो किए थे, ऑफ कोर्स ही वाज अ चॉकलेट बॉय इन आवर इंडस्ट्री। नोबडी कैन एवर फॉरगेट दैट, द काइंड ऑफ रोल्स दैट ही हैज़ डन। बोल राधा बोल जो उनका एपिक रोल था, एंड देन उन्होंने बहुत सारे ऐसे रोल्स किए थे। तो ऐसे किरदारों के साथ और ऐसे एक्टर्स के साथ जब आपको कंपेयर किया जाता है, तो मैं ब्लश करता हूँ। मैं को मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब लाइक कपूर फैमिली के मुझे कहते हैं कि तू कपूर फैमिली के जैसा दिखता है, कपूर फैमिली से बिलोंग करता है। जब रील बन के आई थी, जब फैंस ने बनाया था, तो मैं खुद शॉक हो गया था। और एक्चुअली वो रील किसी और को, मतलब शालीन और इन लोग को टैग किया था, और उन्होंने मुझे बोला था देख लोगों ने बना भी दे दिया तेरे बारे में। तो मैं कुछ नहीं, मैं तो हंसता हूँ इसके बारे में, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट द ओनली थिंग इज़ दैट इट फील्स ग्रेट व्हेन यू बीन कंपेयर्ड विद द ग्रेट्स, एंड अच्छा लगता है। मैं अपने आप को, मैं इस चीज़ों में मतलब एक छोटा महसूस करता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ यार, मतलब आप कंपेयर करते हो एक बड़े लेजेंड के साथ, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी आ जाती है कि यार आप हमें ऋषि कपूर और इन लोग के साथ करते हैं। तो आई जस्ट टेल यू ना, आई रियली ब्लश ऑन ऑल दीज थिंग्स। मेरे को समझ में नहीं आता इसके ऊपर क्या रिएक्ट करें, बट आई जस्ट फील थैंक यू। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अगर उस तरीके से देखा है, तो थैंक यू सो मच। So as an artist आप किसको admire करते हैं? एज एन एक्टर मैं ज़्यादा करके हॉलीवुड एक्टर्स को ज़्यादा एडमायर करता हूँ। बॉलीवुड में अगर मैं एडमायर करता हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे सबसे फेवरेट एक्टर है वो अक्षय कुमार है, जिनके साथ मैंने काम भी कर चुका हूँ। एंड अगर मेरे सबसे फेवरेट एक्टर है, मोर देन एन एक्टर, एज अ बिजनेस मैन, आई वुड एक्चुअली एडमायर शाहरुख खान। I really love his knowledge. Of course, he's a fantastic actor, no doubt. We all hands down. But more than that, I really love him as a businessman, as a knowledgeable person, as a knowledge. I think what he carries with himself. I think you can't gauge that thing. This man, आज he started off from minus से उन्होंने start किया था, not even from zero I would say. उन्होंने minus से शुरू किया, आज he is the second richest actor in the world. It's all because like he was a gold medalist in economics, knowledgeable है। But मैं ज़्यादा करके follow करते रहा हूँ, actually मैं Hollywood actors को ज़्यादा follow कर देगा। मेरे favorite actors है डैनियल डे लुइस, लियोनार्डो डी कैप्रियो, देन टॉम हैंक्स, कियानो रीव्स, क्योंकि इनको देख के हम बड़े हुए। ऑफ कोर्स शाहरुख खान सर को भी देख के हम बड़े हुए, लेकिन मेरे घर पे ज़्यादा करके हॉलीवुड फिल्म ज़्यादा देखी जाती थी। मेरे डैड, उनका शौक था स्टार मूवीज़ देखना, एंड उनके साथ हम लोग भी देखते थे फिल्म्स और ये सब कुछ। तो एक अलग ही
प्रभाव हो जाता है ना, आप जब इन किरदारों को जब देखते हैं, इनके परफॉर्मेंसेस को देखते हैं। ऑफ कोर्स शाहरुख खान तो हमारे जनरेशन में तो हमने उनका पूरा एरा देखा, तो वी रियली फील सो लकी दैट हमने ऐसे किरदारों को देखा है, ऐसे एक्टर्स को देखा है। बट अक्षय कुमार तो ऑफ कोर्स मेरे मतलब लाइक, मैं हमेशा बोलता था कि यार करना है तो एक्शन इनके जैसा करना है, वरना नहीं करना। तो वो मेरी जो खुजली थी मेरे एक्शन की, वो सारी की सारी मैंने बटोर ली थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जिद्द दिल मानेना। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्शंस किए थे। हमने हार्नेस पहन के हमने वी जंप फ्रॉम द क्लिफ एंड कई बार टांगे टूटी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी एक्शन सीन्स होते थे तो भी कर लेते थे हम लोग। तो वो एक अलग ही जुनून है। तो ऑफ कोर्स आई एडमायर अक्षय कुमार एंड ऑफ कोर्स मेरे शाहरुख खान सर भी मेरे फेवरेट एक्टर है। बट मैं ज़्यादा करके हॉलीवुड एक्टर्स को ज़्यादा एडमायर करते गया आज तक। सुहागन के सेट पे एनवायरनमेंट कैसा है, थोड़ा बीटीएस किसके साथ आपका ज्यादा बॉन्ड अच्छा है, वो थोड़ा हमें बताएं। मेरा तो बॉन्ड मेरे कोस्टार मतलब एक सभी के साथ, बट लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा तो राघव के साथ बनता है, क्योंकि राघव और मैं हम ही एक ही रूम में होते हैं और हंसी मजाक तो हम लोग बहुत करते रहते हैं, जोक्स बहुत करते रहता है वो। एंड द ओनली थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दैट गाय इज़ लाइक कि वो बहुत एफर्ट लेता है उसके किरदार को समझने के लिए एंड ऑल दैट थिंग। एंड मेन थिंग इज़ लाइक इवन व्हेन वट एवर ही वेदर ही डू गुड थिंग और बैड थिंग ऑन दिस सेट, ही एक्नॉलेज करता है, वो पूछता है कि कैसा लगा भाई एंड ऑल दैट थिंग, बिकॉज ही कंसिडर मी लाइक कि मैंने इतना काम किया, तो वो पूछता है। तो ही हैज़ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। वो बंदा बहुत हम्बल है, मेहनती है, एफर्ट्स लेता है। ऑफ कोर्स मेरी वाइफ जो है प्रियंका नैन, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। वो वन टेक एक्टर है, बहुत अच्छी तरीके से करती है एंड बहुत आगे जाएगी, मतलब शी इज़ अ गुड एक्टर। एंड फैमिली में तो शक्ति जी तो है, क्योंकि शक्ति जी मेरी उनकी जो बेटी जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो वो तो यार हमने उनको तब से देखा है जब मिहिर वीरानी के वो पिताजी हुआ करते थे, आज वो हमारे पिताजी बने हैं। तो इट्स लाइक यस्टर ईयर्स के दिन याद आ जाते हैं कि जब, याद है 2003 में जब मिहिर वीरानी मर गया था और वर्ल्ड कप चालू था और मेरी मॉम मिहिर वीरानी मर गया, उसके ऊपर वो फोकस करी थी। तो मैंने उनको बताया भी था कि हाउ मच आई यूज्ड टू हेट दैट शो दैट टाइम। ये मेरा वर्ल्ड कप चालू है और मुझे मिहिर वीरानी देखने को मिल रहा है कि मिहिर वीरानी मर गया, एंड माई मॉम वॉज क्राइंग बिकॉज ऑफ दैट, शी वॉज चॉपिंग द वेजिटेबल्स एंड शी वॉज वॉचिंग इट कि मिहिर वीरानी मर गया। और मैं बोल रहा, अरे इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चल रहा है और आपको ये सब देखना है। तो फील्स ग्रेट। सब एनवायरनमेंट अगर देखोगे, मतलब सबके सब एकदम तुर्रम खान एक्टर्स हैं हमारे शो में। नीलिमा सिंह जी भी है जो बहुत ही सुलझी हुई एक्टर है। फिर शक्ति जी तो यार लाजवाब एक्टर ही है। बहुत सारे जन, मतलब मेरी अगर बॉन्डिंग अगर आप पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा कि राघव इज़ द ओनली गाय, क्योंकि वी शेयर द सेम रूम एंड हमेशा हम एक ही टिफ़िन में से खाना खाते, घर से खाना लेके आते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में मतलब एक बातें करते रहते हैं, सीन डिस्कशंस करते रहते हैं, सीन की टेक्निकलिटीज़ के बारे में बातें करते हैं जब हम सीन पढ़ते हैं तब, कि ये कैसा होगा वो कैसा होगा। तो वो शुरुआत के दिनों में जैसे मुझे विक्रम पकड़ने में जितनी तकलीफ़ हो रही थी, कोफ्त हो रही थी, उतना ही उसे भी टेंशन था, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग द लीड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कृष्णा का कैरेक्टर, कृष करके जो उसका किरदार है, उसे भी पकड़ने में थोड़ा डर लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये नहीं। तो वी यूज टू ऑलवेज लाइक सपोर्ट हिम, लाइक तू कर रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है एंड एवरीथिंग इज लाइक, तू अगर अच्छा नहीं करता तो तू यहाँ तक नहीं आता। तो तू एक ऑडिशन से ही हम लोग आ जाते हैं, यू हैव गिवन द ऑडिशन एंड ऑन दैट बेसिस यू हैव नाउ वो ईयर। तो मेरी बॉन्डिंग उसके साथ ज़रा ज़्यादा अच्छी है, ये स्वीट का है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका या 10 इयर्स कंप्लीट हो चुका है इंडस्ट्री में। सो स्टार्ट टू एंड अब तक का आपका ऐसा कौन सा फेवरेट किरदार है जिसको आपने प्ले करने में मतलब आपको मज़ा आया, वो आपका फेवरेट है। सबसे पहले तो फैज़ी। फैज़ी मतलब मैंने बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट शो अगर मैंने किया है वो है ज़िद्द दिल मानेगा। सेकंड मेरा बेस्ट शो था, वो था मैंने कवच महाशिवरात्रि में मैंने कैरेक्टर किया था आशुतोष कुलकर्णी। ही वॉज अ नेगेटिव गाय। वो किरदार मतलब लाइक एक अलग ही था, उसमें मेरे को एक डेंस मुस्टैच दी गई थी, एक अलग सा उसका स्वैग था, एक एटीट्यूड अलग था। एंड थर्ड मेरा अगर फेवरेट अगर कैरेक्टर था दैट वाज नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी का विकास। वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही मतलब एक सुलझा हुआ मेच्योर्ड गाय। एंड एक मेच्योर्ड रोल था वो, एकदम स्मार्ट रोल था, एक एकदम बिजनेसमैन फॉर्मेट वाला कॉन्सेप्ट था उसमें। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा इन सारे किरदारों को अगर मैं बाजू में रखूँगा, मेरा सबसे फेवरेट फैसी है, क्योंकि ये कैरेक्टर इट्स लाइक अ वंस इन अ ब्लू मून। आपको ऐसा किरदार, आई रियली फील
हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि इतना अच्छा शो मुझे मिला था ज़िद्द दिलमाने ने, एक आर्मी शो। क्योंकि एक आर्मी शो मतलब एक सदियों में एक बार आ जाता है। लेफ़्ट राइट लेफ़्ट के बाद अगर कोई शो आया था आर्मी का, वो हमारा था। और उसका हिस्सा मैं बन चुका और उसका किरदार मुझे करने मिला, जिसके इतने सारे शेड्स थे, इतना वो उसमें उसमें चार्म ही उसका अलग था, उस कैरेक्टर का। तो वो मतलब लाइक ऐसा लगता है मुझे, आई यू वोंट बिलीव इट, बट सुधीर सर और सीमा मैम ने जब हमारे शो के जब 100 एपिसोड्स हुए थे, सुधीर सर और सीमा मैम ने खुद ने मुझे बोला था, पहले वी वर नॉट कॉन्फिडेंट विथ यू दैट यू विल बी प्लेइंग फैजी, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बट देन दे एडमिटेड कि बेटा फैजी ना तेरे लिए लिखा था, तू फैजी के लिए परफेक्ट था, तू फिट ही था उस रोल के लिए। देन चैनल ऑल्सो बिलीव दैट he was our real Fezzi. So I believe that it was one of my best show till date and the best character that I have done till date. सो अभी जैसे हम जानते हैं बिग बॉस ओटीटी स्टार्ट हो चुका हाँ, है, तो आप कितना फॉलो कर रहे हैं? मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ यार मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरी उसमें एक फ्रेंड है जिया शंकर, हु इज़ प्लेइंग दैट, हु इज़ द पार्ट ऑफ दैट शो। तो आई जस्ट वांट टू से ऑल द वेरी बेस्ट टू हर। आई हैव सीन सम ग्लिम्पसेस, द बिट्स एंड द बट्स एक्चुअली ऑन जियो सिनेमा पे मैंने देखा था। तो मैंने देखा है कि थोड़ी लड़ाइयाँ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बट कैसा होता है ना, जब बिग बॉस जब टेलीविजन पे आता है तो आपके घर पे तो टेलीविजन पे सब लोग देखते रहते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं पे तो ध्यान जाता है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है तो आप घर पे ही आते हो 11, साढ़े 11, 12 बजे, थक जाते हो एंड देन यू जस्ट गो एंड स्लीप। सो तो अगर आपको, कभी आपको मौका मिला बिग बॉस में जाने का, तो आप मैं जाना बिग बॉस पसंद अगर करेंगे? जाने का अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं बतौर कंटेस्टेंट की जगह मैं होस्ट करना चाहूँगा। मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा। इट्स नॉट लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि मैं आई एम गोइंग टू रिप्लेस सलमान सर एंड ऑल दैट थिंग। बट अगर मैं उस लेवल तक कहीं पे अगर मैं पहुँच गया, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो एम्बिशियस, मैं कुछ बनना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में। हर कोई एक इंसान इस इंडस्ट्री में बनना चाहता है कुछ तो आई वांट टू सी द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कंटेस्टेंट। आई वुड लव टू बी द होस्ट ऑफ द शो। तो मैं बिहाइंड द सीन्स वाला होस्ट करना चाहूँगा। अगर सलमान सर अगर पूरा होस्ट कर रहे हैं तो मैं कुछ अलग एरिया होस्ट करना चाहूँगा। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि आई डोंट वांट टू बी द कंटेस्टेंट मोर देन आई वांट टू बी द होस्ट ऑफ इट। ओके, लास्टली फैंस और ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि थैंक यू सो मच जो आपने मुझे पिछले कई सालों तक जो प्यार देते आए हैं मेरे पिछले किरदारों के लिए। एंड मैं यही कहूँगा कि ये जो मेरा किरदार है विक्रम, ये बुरा कैरेक्टर नहीं है, शो बुरा नहीं है, आप भी अच्छे ही हो, ये मैं मानता हूँ। तो आप मेरे इस किरदार को ज़रूर देखिएगा। एंड मंडे टू संडे 6:30 PM ओनली ऑन कलर्स पे, डेली डेली आई एम जस्ट पुटिंग इन एन एस्टेरिक्स, हर रोज़ ये शो आता है। तो हर रोज़ 6:30 बजे मेरा शो ज़रूर देखिएगा। सिर्फ कहाँ पे, कलर्स पे, कलर्स पे 6:30 PM पे। थैंक यू।